नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड बिनसर ईयर बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। आज दोस्तों हमारी ये क्लास 4 है। इसके लिए दोस्तों अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये वाली वीडियो भी दोस्तों उसी प्लेलिस्ट में जाएगी। इसके अलावा अगर आपने और जो इसके पार्ट हैं उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों ज़रूर से देख लीजिएगा स्पीड बढ़ाकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों इस बुक से आने की प्रबल संभावना है। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा। दोस्तों इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण होगा दोस्तों वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं, इनमें से दोस्तों जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसी पर दोस्तों मैं ज़्यादा जोर देकर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताऊँगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल को वर्ष 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों एक प्रश्न तो यही बन गया कि बचेंद्री पाल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2019 में। एक प्रश्न यही बन गया आपका। और यहाँ पर पूछा है कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये किया गया था 1984 में। सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बचेंद्री पाल का दोस्तों जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न आ सकता है। तो 1954 में हुआ था, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में। ये आपको याद रखना है। वीडियो परीक्षा 2021 में दोस्तों एवरेस्ट फतह करने की दोस्तों जो इसका सही उत्तर दिया गया था कि बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतह किया, एनसीईआरटी के अनुसार आज तक दोस्तों 24 में होता था, लेकिन दोस्तों वीडियो परीक्षा में यूके SSSC ने 23 मई 1984 दोस्तों माना है। एनसीईआरटी में भी यही है। बाकी दोस्तों अपनी सूझबूझ के अनुसार ही आपको अपना उत्तर टिक करना है ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रीतम भरतवाण को लोक संस्कृति के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार दोस्तों कब सम्मानित किया गया इन्हें पद्मश्री से, 2019 में। ये याद रखिए। अनूप शाह को यह पुरस्कार किस विधा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया गया। दोस्तों अनूप शाह को भी 2019 में पद्मश्री मिला, प्रीतम भरतवाण को भी मिला। तो अनूप शाह का दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र पूछा गया कि किस क्षेत्र में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के लिए दोस्तों ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही दोस्तों पर्वतारोहण भी है। अब दोस्तों पर्वतारोहण के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा प्रसिद्धि इनकी फोटोग्राफी में है। इसके अलावा दोस्तों ये लेखक भी हैं, नैनीताल के हैं अनूप शाह। 2019 में इनको पद्मश्री मिला है। और इनकी दोस्तों पुस्तक भी है, एक आध पुस्तक है भी इनकी। एक पुस्तक तो यही है, कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी एक पुस्तक और है तो उसे भी जरूर से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटोग्राफी। अगला प्रश्न है, अटल आयुष्मान योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा से। स्वास्थ्य सेवा से। पहले तक दोस्तों आप देखते होंगे कि जब मैं इससे पहले दोस्तों जब मैं आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन आंसर लेकर आता था, तब मैं दोस्तों चारों ऑप्शनों को पढ़ता था। अब दोस्तों उसमें 3 गुना समय तो यही लग जाएगा, खाली ऑप्शनों को पढ़ो फिर और ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी। अब दोस्तों वो मैंने पुराना तरीका अपना छोड़ दिया है। दोस्तों आपको पता है कि आजकल मैं व्हाइट बोर्ड भी ला गया हूँ। बदलाव दोस्तों ज़रूरी है, आप वही दोस्तों नहीं कर सकते जो पहले से ही चलता आ रहा है। बदलाव दोस्तों वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। यहाँ पर प्रश्न है कि दोस्तों अटल आयुष्मान योजना किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा से। तो ये आपको याद रखना है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना दोस्तों ये कब आई थी, 25 दिसंबर 2018 को। ये आपको याद रखना है। और आयुष्मान भारत योजना दोस्तों ये कब आई थी, कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर। 24 जनवरी 2019 को राज्य में लॉन्च किए गए पैनिक बटन का क्या उद्देश्य है। पहली बात दोस्तों 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, दोस्तों ये मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पैनिक बटन का क्या उद्देश्य था दोस्तों, ये था महिलाओं की सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष दोस्तों ये इससे पहले विजया बर्थवाल थी। अभी दोस्तों जो आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष दोस्तों अभी वर्तमान में कौन है, ये हैं दोस्तों कुसुम कंडवाल। कुसुम कंडवाल हैं, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, एग्जाम में छपेगा। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन को कौन सा
दर्जा यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर पूछा गया। दोस्तों ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों ये हैं, वर्तमान में है कुसुम कंडवाल, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम दोस्तों कब का है, ये है 2005 का, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग की बात हो रही है, तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था, परीक्षावाणी में आपने पढ़ा होगा 27 मई 2003। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वैसे जो दर्जा इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार दोस्तों कैबिनेट मंत्री का था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए जीवन समर्पित करने वाले श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन हो गया। केंद्र सरकार ने उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। अब यहाँ पर वृक्ष मानव ऑप्शन नंबर ए में है और वृक्ष मित्र ऑप्शन बी में है। देखिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, वृक्ष मित्र पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1986 में, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में ये बनेगा विश्वेश्वर दत्त सकलानी। दोस्तों जो नागेंद्र सकलानी थे, नागेंद्र सकलानी उन्हीं के दोस्तों ये भाई थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत 13 डेस्टिनेशन का चिन्हीकरण कर दिया गया है। यह योजना किससे संबंधित है दोस्तों, ये है पर्यटन से संबंधित है। और आपको ये याद रखना है कि 13 डेस्टिनेशन योजना दोस्तों ये शुरू कब हुई थी, ये हुई थी 2018 में। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षकों की भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव करते हुए विज्ञान और दोस्तों उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत क्या है दोस्तों, ये है लगभग 17.4%। तो ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड राज्य की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब आई, असली क्वेश्चन दोस्तों ये है, उत्तराखंड राज्य की पहली मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों कब आई थी, ये आई थी त्रिवेंद्र रावत के समय 2019 में, उनके द्वारा दोस्तों ये पेश की गई थी। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिकों के लिए गोल्डन कार्ड बनाने की घोषणा की है। यह कार्ड किस सेवा के लिए प्रदान किया जा रहा है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है, अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड में चल रही है। 25 दिसंबर 2018 से दोस्तों ये हो जाएगा निःशुल्क उपचार। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी उस समय का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में उत्तराखंड के कौन से जवान शहीद हो गए दोस्तों, उस समय 2019 का है। ये यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन लाल रतूड़ी वीरेंद्र सिंह राणा। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बजट से पूर्व विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार उत्तराखंड में विकास दर कितनी आंकी गई दोस्तों, 7.3 है उस समय के हिसाब से। अगला है, राज्य की अर्थव्यवस्था के घटक में प्रारंभिक क्षेत्र में निम्न में से नहीं है। ये जबरदस्त प्रश्न है। कौन सा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों, फसल आएगी, कृषि आएगी, बिल्कुल आएगी, खेती बाड़ी दोस्तों, पशुधन आएगा, खनन आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में खेल एवं युवा कल्याण के लिए कितनी राशि दोस्तों, ये अभी का आपको देखना है 2022 का। तो ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। इसका दोस्तों सही उत्तर आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अभी मैंने अच्छे से देखा नहीं है, इसे मैं देखूंगा तो उसके बाद दोस्तों पिन कर दूंगा। आपको बता दोस्तों, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला है, फरवरी महीने में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जहरीली शराब से 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में जांच के लिए राज्य सरकार ने किस समिति का गठन किया था दोस्तों, विधानसभा समिति इसके लिए बनी थी। अगला है, जहरीली शराब कांड के बाद उत्तराखंड कैबिनेट में एक नया कानून बनाने का फैसला किया गया है। इस फैसले में ऐसे मामलों में कितनी सजा का प्रावधान है दोस्तों, 10 वर्ष की कैद का है दोस्तों। अभी आपने हरिद्वार में भी हाल ही में सुना होगा, देखा होगा ये सब जो मामला उठा था। अगला है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गौचर को स्वच्छता का प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला, ये यहाँ पर आपको बताना है। नमामि गंगे शहर में दोस्तों ये मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
गौचर दोस्तों चमोली में है, और गौचर मेला दोस्तों 1943 से शुरू हुआ था डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के समय से। तो ये आपको याद रखना, उनके द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण में रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त मुनि को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन सा स्थान मिला? दोस्तों कौन सा मिला? ये मिला था प्रथम। ये आपको याद रखना है। अगस्त मुनि दोस्तों ये मंदाकिनी और धुलगाड़ नदी के संगम पर है, मंदाकिनी और धुलगाड़ के संगम पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगुड़ी को उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, व्यास सम्मान इन्हें मिला था जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 2018 में दोस्तों इन्हें व्यास सम्मान मिला था। लीलाधर जगुड़ी दोस्तों ये टिहरी के हैं, 1944 में इनका जन्म हुआ था, और इनको दोस्तों साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी दोस्तों इनको दिया जा चुका है 1997 में, अनुभव के आकाश में चांद के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी 54 तरह की जांचें निःशुल्क करने का फैसला लिया है। यह जांचें किस योजना के तहत की जाएंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 25 दिसंबर 2018 को आई थी। ये आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय परिपूर्णानंद पैन्युली ने 1971 में टिहरी संसदीय क्षेत्र से राजघराने के किस प्रतिनिधि को हराया था? बाकी दोस्तों लगातार 7 बार मानवेंद्र शाह लोकसभा का दोस्तों चुनाव जीते थे। 2007 में दोस्तों मानवेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवेंद्र शाह। और मानवेंद्र शाह को दोस्तों एक बार 1971 में टिहरी संसदीय क्षेत्र से दोस्तों इनको हराया था किसने? परिपूर्णानंद पैन्युली ने। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तराखंड में वोटिंग प्रतिशत क्या रहा? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 61.50%। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, 5वीं विधानसभा के लिए दोस्तों जब मतदान हुआ था 14 फरवरी 2022 को, तब दोस्तों कितना मतदान हुआ था ये भी आ सकता है। तो 65.37%, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक मतदान दोस्तों 5वीं विधानसभा में कहाँ हुआ था? हरिद्वार में। हरिद्वार में दोस्तों सबसे ज़्यादा आबादी है। और सबसे कम मतदान दोस्तों कहाँ हुआ था? ये हुआ था अल्मोड़ा में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होगा और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वही मैं दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि सभी आपको दोस्तों इस बुक से नहीं पढ़ना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों ये भराड़ीसैंण, जो कि अपने चमोली जनपद में है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? दोस्तों ये भारत की भी पहली पुलिस महानिदेशक हैं। इसके अलावा हमारे राज्य यानी कि उत्तराखंड की भी पहली पुलिस महानिदेशक कौन थी दोस्तों? ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। बिल्कुल दोस्तों एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और आपको सीधे सीधे मोहजबानी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है? वो है दोस्तों अशोक कुमार। ये भी नाम आपको याद रखना है, वैसे ये आप सभी को पता है। और उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। वो थे कौन? अशोक कांत शरण। और इनकी दोस्तों अभी हाल ही में मृत्यु भी हुई है। बिल्कुल दोस्तों आएगा एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देती है जिसमें अब पहले 2 वर्ष का सेवा विस्तार मिलता था लेकिन अब नहीं मिलेगा? दोस्तों कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किससे संबंधित है? शिक्षकों को दोस्तों ये दिया जाता है और 2009 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। शैलेश मटियानी का जन्म दोस्तों अल्मोड़ा में हुआ था, बाड़ीछिना अल्मोड़ा में 1931 में। ये आपको याद रखना है। मुठभेड़ दोस्तों इनका उपन्यास है, ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी है शैलेश मटियानी। इन्हें दोस्तों हम हिंदी में अलग से देखेंगे। आप कुल मिला के इतना याद रखिए कि शैलेश मटियानी पुरस्कार दोस्तों ये
शिक्षकों से संबंधित है, शिक्षकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का प्रथम अध्यक्ष किस राजनीतिज्ञ को बनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया था जोत सिंह भुनसोला को। ये आपको याद रखना है। 13 अगस्त 2019 को 13 अगस्त 2019 को उत्तराखंड को बीसीसीआई की दोस्तों सदस्यता मिली थी। ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण के लिए अब अलग विभाग बनाने का फैसला किया है। पहले ये किस विभाग के अंतर्गत था? दोस्तों ये भी एग्जाम में नहीं आएगा, पहले वन में आता था। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का संयंत्र देहरादून के किस स्थान में लगाया गया है? दोस्तों ये परीक्षावाणी में भी आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक से डीजल बनाने का देश का पहला संयंत्र दोस्तों ये लगा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है? देहरादून में। कब लगा था दोस्तों? 2019 में लगा था, अगस्त में, याद रखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIP। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की अर्थव्यवस्था के घटक में तृतीय क्षेत्र में निम्न में से नहीं है। परिवहन दोस्तों बिल्कुल है, संचार सेवाएं हैं और भंडारण भी है दोस्तों। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में हैप्पीनेस क्लासेज शुरू करने की योजना बनाई है। यह योजना किस राज्य सरकार के सहयोग से शुरू होगी? दोस्तों उस समय ये हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में देश की प्रथम जैविक कृषि उत्पादन मंडी बनाने का प्रस्ताव है। इस मंडी के लिए भूमि कहाँ चिन्हित की गई है? दोस्तों ये बनने वाली है हल्द्वानी में। हल्द्वानी मंडी दोस्तों उत्तराखंड की पुरानी मंडी है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के कितने विकास खंडों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की सहमति दी है? दोस्तों ये दी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में दोस्तों विकास खंड कितने हैं? तो 95 हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, वर्ष 2019 में उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर 442 हो गई है। ये आपको याद रखना है। बाघों की संख्या के क्रम में राज्य किस स्थान पर है? दोस्तों उत्तराखंड हमारा तीसरे स्थान पर है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, कार्बेट में है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के तहत अमेरिका की कौन सी कंपनी उत्तराखंड में पहली बार रिटेल स्टोर खोल रही है? दोस्तों उस समय ये खोला था, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वॉलमार्ट इसका सही उत्तर है फिलहाल के लिए। अगला है, उत्तराखंड के किस गांव को पहला कम्युनिटी रिजर्व विलेज बनाना प्रस्तावित है? दोस्तों ये कौन सा गांव है? ये है दोस्तों बाण गांव, चमोली का। अगला प्रश्न है, माणा भी वही है, नीति भी वही है, सभी हमारे चमोली में है। अगला प्रश्न है, सेंट जॉर्ज कॉलेज में उत्तराखंड का पहला हरा सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान निर्मित किया गया। यह है कॉलेज का है दोस्तों, सेंट जॉर्ज। इतना ही आ गया, बहुत है मसूरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह सौर स्थल राज्य के किस जनपद में स्थापित किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य का 5वां धाम कहा है? दोस्तों उस समय त्रिवेंद्र रावत CM थे, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों देहरादून में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पहले दोस्तों ये उपाध्यक्ष थे, वर्तमान में अध्यक्ष हैं मूरत राम शर्मा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये हैं ऊषा नेगी, परीक्षावाणी में भी आपको मिल जाएगा शुरुआत में, तो ऊषा नेगी हैं, तो याद रखेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये तो जैसे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये बदलते रहते हैं। हो सकता है कि दोस्तों दिसंबर तक जब आपका पेपर हो, जनवरी फरवरी मार्च में, तब तक दोस्तों बदल जाए, तब आपको जो वर्तमान में होंगे वही आपको याद रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये समसामयिक है, ये बदलते रहती है। अगला है, देहरादून जनपद में किस स्थान पर देश के 22वें विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? दोस्तों परीक्षावाणी में भी मिल जाएगा, इसमें भी दिया हुआ है दोस्तों, ये बनने वाला था रानी पोखरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न जबरदस्त है, जो आपके लिए दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एग्जाम की दृष्टि से, उसी पर दोस्तों मैं ज़्यादा जोर देकर आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों बिनसर बुक से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों सिर्फ आपको वही पढ़ना है, आपको दोस्तों एग्जाम निकालने से मतलब है, ना कि ज़्यादा ज्ञानी बनने से। अभी दोस्तों आपको एग्जाम निकालना है बस। आकाशवाणी की महिला संगीत निर्देशक डॉक्टर माधुरी बर्तवाल को राष्ट्रपति ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों ये किया है
नारी शक्ति पुरस्कार से। और 2022 में दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड से 4 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म विभूषण दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जनरल विपिन रावत साहब को, ये नाम आपको याद रखना है। वंदना कटारिया को पद्मश्री मिला है। और इसके अलावा दोस्तों जो ये माधुरी बड़थवाल हैं, इनको भी दोस्तों पद्मश्री मिला है। और तीसरी महिला कौन है दोस्तों, उनका नाम आप बताएगा कमेंट बॉक्स में, जिनको कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2022 में। इनको दोस्तों मिला था नारी शक्ति पुरस्कार, याद रखेगा। और 2022 में माधुरी बड़थवाल को मिला है पद्मश्री, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आएगा। उत्तराखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में किस योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिली दूध देने की योजना है दोस्तों? ये मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना दोस्तों चली थी 7 मार्च 2019 को दोस्तों शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा 7 मार्च 2019 को आई थी मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन से नगर निगम लगातार राज्य में तीसरी बार में सर्वश्रेष्ठ रहा दोस्तों? ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तराखंड में दोस्तों कुल कितने नगर निगम हैं दोस्तों? ये 9 है, याद रखिएगा। 9वां नगर निगम दोस्तों श्रीनगर बना है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। वैसे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रुड़की। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2019 के लिए उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय को उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ सरकारी विश्वविद्यालय के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर है वैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय। और ये एग्जाम में आता है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो नवंबर 1973 में। क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में आता है, ये ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, ना कि ये वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस झील में सी प्लेन उतारने की योजना बनाई गई है? दोस्तों वहाँ वो उतर भी रहा है, उस समय दोस्तों ये योजना बनाई गई थी। अब दोस्तों नैनीताल में कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो टिहरी झील है दोस्तों यही हम कर सकते हैं। टिहरी झील दोस्तों 260.5 मीटर दोस्तों टिहरी झील की गहराई है, इतना है, तो यही दोस्तों हम कर सकते हैं। बाकी चौराबाड़ी ताल, श्रीनगर बांध, नैनीताल दोस्तों ये सब नहीं कर सकते। अगला है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का 6 अगस्त 2019 को निधन हो गया था। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य दोस्तों ये रही थी। राज्य में उन्होंने किस अस्पताल का उद्घाटन किया था? ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, एम्स ऋषिकेश का किया था, तो याद रख लीजिए। अगला है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान किस अनुच्छेद के तहत राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की गई? दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा संचालन के लिए देवस्थानम बोर्ड के गठन का फैसला किया है। इस बोर्ड का मुखिया कौन होगा? दोस्तों बोर्ड का मुखिया होगा मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोस्तों इसी अधिनियम के कारण केदारनाथ में दोस्तों प्रवेश करने नहीं दिया था। अब दोस्तों वर्तमान में जो ये अधिनियम है, जो हमारा जो देवस्थानम बोर्ड दोस्तों एक्ट था, ये दोस्तों वर्तमान में धामी सरकार ने 30 नवंबर 2021 को दोस्तों इसको वापस ले लिया है, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों 2019 का एक्ट है और विधानसभा में दोस्तों 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। अध्यक्ष होते हैं इसके, मुख्यमंत्री होते थे। अब दोस्तों धामी सरकार ने 30 नवंबर को इसे वापस ले लिया, 30 नवंबर 2021 को। अगर दोस्तों ये प्रश्न बनता है तब आप इसका सही उत्तर वहाँ पर टिक करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, जामरानी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर प्रस्तावित है? दोस्तों एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, गोला नदी पर, हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के लिए कौन सा वर्ष तय किया है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों 2022 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड सरकार ने बाह्य आवरण नीति फसाड घोषित कर दी है। यह नीति किससे संबंधित है? ये आपको बताना दोस्तों, ये है बाजारों की एकरूपता से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2019 को किस गुफा में साधना की? दोस्तों ये गुफा कहाँ है? ध्यान गुफा है, और ये गुफा दोस्तों रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो और गुफा है दोस्तों ये है बद्रीनाथ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्यान गुफा। अगला प्रश्न है, दुगड्डा किस संगम के मध्य स्थित है? दोस्तों दुगड्डा पौड़ी में है, लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के दोस्तों ये संगम पर है, ये आपको याद रखना है। पंडित धनीराम मिश्र ने दोस्तों इसको बसाया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ते हैं आगे। अगला है, ऐतिहासिक काव्य मानवोदय किसके द्वारा रचित है? तो बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है।
मानोदय काव्य दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत कवि। शंकर गुरु, तो कवि शंकर दोस्तों इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की है कवि शंकर ने। मेधाकर पंडित, मेधाकर शास्त्री, मेधाकर शर्मा, दोस्तों कहीं अलग लिखा है मेधाकर पंडित या मेधाकर शास्त्री, इन्होंने दोस्तों रचना की है रामायण प्रदीप। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है रामायण प्रदीप, ये आपको मौजबानी याद रखना है। पंडित जटाधर मिश्र गर्ग गोत्री, तो इतना याद रखिए कि जटाधर मिश्र ने दोस्तों किसकी रचना की है? ये की है फतेह शाह कर्ण की। फतेह शाह कर्ण की, इतना याद रखिए, बाकी इतना लंबा चौड़ा नाम ये भी आपको याद करने में समय लगेगा। तो जटाधर मिश्र, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, इतना याद रखिए बहुत है। और मानवोदय काव्य दोस्तों ये है भरत कवि का। अगला है किस वर्ष हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया? पहली बात दोस्तों, जब आपको ये याद होगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म कब हुआ था, तभी तो आप इसका सही उत्तर बता पाएंगे। तो हेमवती नंदन बहुगुणा दोस्तों, गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन, इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1919 को बुघाड़ी गांव पौड़ी में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2018-19, ऑप्शन नंबर ए। यूपी के दोस्तों सीएम 1973 में बने थे पहली बार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का अहिंसक आंदोलन जिसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी, ये हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन। ये आपको याद रखना है, 26 मार्च 1974। अगला है, उत्तराखंड से वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस के लिए झांकी की थीम क्या थी? तो दोस्तों अब सभी झांकी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखिए, नंदा राजजात, तो नंदा राजजात पर दोस्तों झांकी पेश की गई थी 2005 में। फूलू की घाटी पर दोस्तों झांकी पेश की गई थी 2006 में। और कार्बेट नेशनल पार्क पर दोस्तों झांकी पेश की गई थी 2007 में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनासक्ति आश्रम। ये आपको याद रखना है, गांधी जी की कौसानी यात्रा दोस्तों अनासक्ति आश्रम, ये झांकी पेश की गई थी 2019 में। 2020 में दोस्तों नहीं कोई झांकी पेश नहीं की थी। 2021 में दोस्तों झांकी पेश की गई थी केदारखंड की। और 2022 में दोस्तों इस साल झांकी पेश की गई थी, आपको याद होगा, एक तो हेमकुंड साहिब और उसके अलावा डोबरा चाटी और बद्रीनाथ धाम 2022 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वन रावत राजी जनजाति, यह त्यौहार प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। दोस्तों ये कई बार हम देख चुके हैं, आप सभी को इसका सही उत्तर पता है। गोरा अट्ठावली उत्सव दोस्तों चंपावत में मनाया जाता है, राजी जनजाति का त्यौहार है, बिल्कुल आसान है, याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुस्तक आपको बतानी है, जेम्स वैली फ्रेजर द्वारा लिखित एक पुस्तक, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा द हिमालय माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जेम्स वैली फ्रेजर द हिमालय माउंटेन्स, होली हिमालय दोस्तों, ई शेरमैन ओकले। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में हिमवंत कवि के रूप में प्रख्यात हैं। दोस्तों ये हैं चंद्र कुंवर बर्तवाल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफल पाको गीत के लेखक दोस्तों कौन हैं? चंद्र कुंवर बर्तवाल हैं। और इनका जन्म हुआ था, पूछा गया था एग्जाम में, 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दोस्तों जहाँ तक ये प्रश्न एग्जाम में इस तरह का नहीं आना चाहिए, फिर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर इस बुक के अनुसार। अगला है, राज्य की ऊर्जा नीति में वर्ष 2020 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों 1000 मेगावाट से अधिक। अगला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न ये बनेगा कि लखवाड़ बांध किस नदी पर है? और आप खुशी खुशी उत्तर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यमुना, जरूरी नहीं है सी पर होगा। तो लखवाड़ बांध दोस्तों यमुना नदी पर है। 6 राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? अब 6 राज्य कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको इन 6 राज्यों का नाम बताता हूँ। एक तो पहले अपना प्यारा उत्तराखंड, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल दोस्तों हमारी सीमा लगती है, यूपी के साथ भी हमारी सीमा लगती है, तो यूपी भी हो गया। यूपी से दोस्तों हम चले जाएंगे कहाँ? दिल्ली। दिल्ली से दोस्तों हम कहाँ चले जाएंगे? हरियाणा। हरियाणा दोस्तों हम दिल्ली से भी जा सकते हैं, हरियाणा राजस्थान से भी जा सकते हैं, सॉरी हरियाणा से भी दोस्तों हम राजस्थान जा सकते हैं। तो ये 6 दोस्तों इसमें राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। और इस पर हस्ताक्षर दोस्तों कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 2018 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लखवाड़ बांध से पैदा होने वाली बिजली पर किस किस का अधिकार है? अब दोस्तों 6 राज्य मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, 6 राज्य इनमें से कोई है नहीं। वैसे दोस्तों ज़्यादा अधिकार हिमाचल और उत्तराखंड का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के अनुसार। और आपको ये भी याद रखना है कि
लखवाड़ बांध परियोजना को कब मंजूरी दी गई थी सर्वप्रथम? 1976 में। 1976 में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लखवाड़ बांध परियोजना को दोस्तों 2008 में राष्ट्रीय परियोजना दोस्तों ये घोषित किया गया था। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कहाँ के थे? पिथौरागढ़ के थे। तो उत्तरकाशी वाला ऑप्शन गया, पौड़ी वाला ऑप्शन गया। अब मुनस्यारी या धाराचूला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनस्यारी, पिथौरागढ़। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून की स्थापना किसने की? महंत इंद्रेश चरणदास। दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1950 में। परीक्षावाड़ी में आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा। इसके साथ ही दोस्तों आपको ऑनलाइन भी सर्च कर लेना है, गूगल में भी सर्च कर लेना है दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार दोस्तों 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की। अब अपनी सूझबूझ के अनुसार आपको उत्तर टिक करना है दोस्तों। ऑप्शन वहाँ पर 1952 होता है, 50 होता है या 56, मतलब जो भी ऑप्शन होंगे। ऑप्शन तो खैर 4 ऑप्शन होते हैं ना। अगला है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई की पूर्ण मान्यता कब मिली? दोस्तों शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, 13 अगस्त 2019। अगला प्रश्न है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान योजना में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है दोस्तों? ये है धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रारंभ करना। बाकी ऐपण को रोजगार से जोड़ने का प्रयास बिल्कुल है। ऐपण गलत दोस्तों कहा जाता है मीनाक्षी खाती को। अगला प्रश्न है, अब ये देखिए दोस्तों, उस समय बहुत चर्चा में रहा था, मैन वर्सेज वाइल्ड की शूटिंग 14 फरवरी 2019 को किस पार्क में हुई? दोस्तों मोदी जी आए थे, मोदी जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मैन वर्सेज वाइल्ड के विशेष एपिसोड, अब दोस्तों एपिसोड कब आया था देखिए, दिनांक भी दी हुई है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए दिखाई दिए थे दोस्तों, ये दिखाई दिए थे मोदी जी। अगला प्रश्न है, किस शो के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वाइल्ड लाइफ एडवेंचर की शूटिंग कार्बेट नेशनल पार्क में की? दोस्तों ये हो जाएगा मैन वर्सेज वाइल्ड। तो ये इसका सही उत्तर होगा। एक था टाइगर नहीं है, द जंगल बुक नहीं। द जंगल बुक दोस्तों ये रुडयार्ड किपलिंग की है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 की तुलना में 2018 में बाघों की कुल संख्या में कितना इजाफा हुआ है? 102, 442। अगला है, उत्तराखंड को 66वें फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया गया? ये दोस्तों यहां पर पूछा गया है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो ड्राइवर की भर्ती आई हुई थी उनके लिए पूरा जो मोटर अधिनियम है, यही एग्जाम उनके सिलेबस में है। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में कब से लागू हुआ? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 सितंबर 2019 से बिल्कुल छपेगा दोस्तों एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कब हटाया गया? जबरदस्त प्रश्न है, 5 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कब ऐतिहासिक फैसला सुनाया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, 9 नवंबर 2019 को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल का जन्म कब हुआ? दोस्तों क्योंकि इनका निधन हो चुका है इसलिए दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तरकाशी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका उपन्यास दोस्तों एग्जाम में आ सकता है, अपने से अलग। ये इनका उपन्यास है, अपने से अलग। इसके अलावा मृगांतक, ये भी दोस्तों इनका उपन्यास है, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद बिमल का मूल नाम था? गंगा प्रसाद बिमल का दोस्तों मूल नाम क्या था? यह था गंगा प्रसाद उनियाल। अगला प्रश्न है, थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत सेवानिवृत्त हुए। बिपिन रावत, इनसे दोस्तों प्रश्न क्या क्या बन सकता है वो मैं यहाँ पर आपको अब बताता हूँ। ये हमारे 2 आखिरी प्रश्न हैं यहाँ पर। थल सेना अध्यक्ष दोस्तों ये इससे सेवानिवृत्त कब हुए? पहले इसका सही उत्तर दोस्तों हम जान लेते हैं। ये हो जाएगा 31 दिसंबर 2019 को। उसके बाद दोस्तों ये हमारे देश के पहले सीडीएस बने थे, ये आप सभी को पता है। और इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, ये आपको पता है, तमिलनाडु में 8 दिसंबर 2021 को। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों किस बटालियन से संबंधित थे? ये प्रश्न आ सकता है। 5वीं बटालियन से संबंधित थे और गोरखा राइफल से संबंधित थे। जहाँ तक मुझे याद है 11वीं गोरखा राइफल से दोस्तों ये संबंधित थे। ये आपको याद रखना है। देश के पहले
चीफ डिफेंस स्टाफ CDS दोस्तों ये बने थे, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, ये आ सकता है एग्जाम में। जन्म दोस्तों इनका हुआ था पौड़ी में। पौड़ी का दोस्तों कोई गांव है, गांव का नाम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था। एग्जाम दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर किसी क्वेश्चन दोस्तों आपको गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं भी आप ही की तरह एक तैयारी करने वाला छात्र हूं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। एक लाइक जल्दी से कर दीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।